ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत ही शांत और पवित्र ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति के इस विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 मार्च 2026 के उस विशेष दिन की, जो कई लोगों के जीवन में गहरे संकेत लेकर आने वाला है। यदि आपका जन्म उस राशि में हुआ है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस पूरे संदेश को मन लगाकर सुनिए, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड हमें ऐसे संकेत देता है जिन्हें समझना बहुत आवश्यक होता है। 7 मार्च का दिन आपके लिए साधारण नहीं है। ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आपके जीवन की कई अदृश्य पक्ष इस समय सक्रिय हो सकते हैं। आपकी कुंडली के गहरे भावों में जो ऊर्जा चल रही है, वो ये संकेत देती है कि पिछले कुछ समय से जो मानसिक अस्थिरता, अनजाना भय या बिना कारण रुकावटें महसूस हो रही थी, उनके पीछे कोई सूक्ष्म कारण हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत पूरी लगन से करता है, लेकिन फिर भी सफलता उसके हाथों से बार बार दूर चली जाती है। काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना वजह तनाव बढ़ जाता है और मन में अजीब बेचैनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब कुंडली के कुछ भावों में ग्रहों की विशेष दृष्टि पड़ती है, तब ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। आपकी जन्म कुंडली में इस समय अष्टम भाव और द्वादश भाव की ऊर्जा कुछ ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है। ये दोनों भाव बहुत रहस्यमय माने जाते हैं। अष्टम भाव जीवन के गुप्त पहलुओं, अचानक होने वाली घटनाओं और अदृश्य शक्तियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। वहीं द्वादश भाव व्यक्ति की आध्यात्मिकता, छिपे शत्रु और सूक्ष्म प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वो ये संकेत दे रही है कि आपके जीवन में पिछले दिनों कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे जिन्हें आप समझ नहीं पाए होंगे, जैसे अचानक मन भारी हो जाना, बिना कारण किसी का विरोध मिलना या फिर अपने ही लोगों से दूरी महसूस होना। कई बार ऐसी स्थितियों में लोग ये भी महसूस करते हैं कि मानो किसी की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें प्रभावित कर रही हो। अब यहाँ एक बात बहुत शांति से समझने की है। ज्योतिष शास्त्र ये नहीं कहता कि हर परेशानी के पीछे कोई तंत्र या काला जादू ही होता है, लेकिन कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। यदि पिछले समय में आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उपायों की ओर ध्यान देना चाहिए। 7 मार्च का दिन आपको एक महत्वपूर्ण संकेत देता है कि आपको अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहला उपाय है कि आप सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान शिव का स्मरण करें और मन ही मन ये मंत्र कम से कम 11 बार बोलें। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपकी आभा को शुद्ध करने का कार्य करता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है, तो उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो लगातार असफलताओं से घिरा हुआ था। उसे लगता था कि कोई उसकी प्रगति से जलता है और शायद उसके खिलाफ कुछ नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। वो व्यक्ति बहुत परेशान होकर एक संत के पास गया। संत ने उसकी कुंडली देखकर केवल इतना कहा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने उसे जागृत करना बंद कर दिया है। संत ने उसे केवल एक काम बताया, रोज भगवान शिव के मंदिर जाकर दीपक जलाना और किसी भी जरूरतमंद को भोजन देना। उस व्यक्ति ने पूरे विश्वास से ये करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। जो काम पहले रुक जाते थे, वही काम अब आसानी से बनने लगे। तब उसे समझ आया कि असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की आस्था और सकारात्मक कर्म में होती है। इसी तरह 7 मार्च का दिन आपको ये संकेत दे रहा है कि आपको अपने जीवन में आध्यात्मिकता को थोड़ा और मजबूत करना होगा। यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र स्थान की यात्रा अवश्य करें। भारत में कुछ ऐसे शक्तिशाली मंदिर हैं जहां जाकर व्यक्ति अपने मन की नकारात्मकता को दूर कर सकता है। उदाहरण के लिए उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश। इन स्थानों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। यदि आप इन मंदिरों में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी अदृश्य बाधाएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा। कभी भी ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं या आपके जीवन पर किसी का नियंत्रण है।
हमेशा अपने आप से ये कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ और मेरे जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी नहीं रह सकती। जब व्यक्ति ये विश्वास अपने भीतर जगाता है, तब उसकी आभा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव उस तक नहीं पहुंच पाता। 7 मार्च का दिन आपके लिए एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक अवसर भी है। ये अवसर है अपने जीवन को फिर से सकारात्मक दिशा में ले जाने का, अपनी सोच को शुद्ध रखने का, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। आपको ये याद रखना होगा कि ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन जीवन की दिशा हमेशा हमारे कर्म और हमारी आस्था तय करते हैं। इसलिए अपने मन में कभी डर मत आने दीजिए। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों को सच्चा रखते हैं, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते को लंबे समय तक नहीं रोक सकती। और शायद यही कारण है कि 7 मार्च का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत भी दे रहा है।